हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। जी हाँ बच्चों, हम सबको फ्लावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बट क्या आपको पता है कि फ्लावर्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उन सबके बारे में हम लोग आज की क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। जब कभी भी ये शब्द आता है फ्लावर, तो इसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो फ्लावर होते हैं वो यूनिट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, लैंगिक जनन की इकाई मानी जाती है फ्लावर। तो फ्लावर क्या होते हैं? दे आर द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यूनिट होते हैं। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो मॉडिफाइड शूट होते हैं। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर द मॉडिफाइड शूट। अब हम लोग बात करते हैं कि एक फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो है वो पाए जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे बाहर की तरफ जो पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कैलिक्स। उसके अंदर की तरफ जो पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कोरोला। और फिर जो पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। और गाइनोशियम। अगर मैं बात करूं कि ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो किसके ऊपर टिके हुए होते हैं, तो वो थैलेमस के ऊपर टिके हुए होते हैं। थैलेमस नामक एक संरचना के ऊपर ये सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो टिके हुए होते हैं। एक एक करके इन सभी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आ जाता है वो है कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है वो रोल होता है स्टेमेंस का। सबसे बाहर की तरफ जो हरे हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां आपको नजर आती हैं फ्लावर्स के अंदर, वो रोल होता है किसका? सेपल्स का। तो कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स जो है वो दिस इज द रोल ऑफ सेपल्स। ये सेपल्स जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। कैसी होती हैं स्टूडेंट्स? हरे रंग की होती हैं। काम क्या होता है इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं बड स्टेज के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब फूल की छोटी छोटी कलियां खिली हुई होती हैं उस समय पर उसको कवर करते हुए सेपल्स पाई जाती हैं जो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है सेपल्स का प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन बड स्टेज के समय ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ये सेपल्स जो होती हैं वो फ्यूज भी हो सकती हैं और ये सेपल्स जो होती हैं वो फ्री भी हो सकती हैं। तो जब ये फ्यूज होती हैं तब इन्हें कहा जाता है गैमोसेपलिस। तो लिख लेते हैं बच्चों कि जब ये फ्यूज स्टेज में होगी, जब सेपल्स यूनाइटेड होती हैं, तो इन्हें गैमोसेपलिस कहा जाता है। और जब ये सेपल्स फ्री होती हैं, सेपल्स बच्चों यूनाइटेड भी हो सकती हैं, सेपल्स जो हैं वो फ्री भी हो सकती हैं, फ्री फॉर्म में भी हो सकती हैं, मतलब वो जुड़ी हुई नहीं है, तो उस फॉर्म को कहा जाता है पॉलीसेपलिस। उसे क्या कहा जाता है? पॉलीसेपलिस कहा जाता है। जल्दी से मुझे कमेंट करके इसके एग्जांपल्स भी बता देना बच्चों। जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे बता देना कि गैमोसेपलिस का एग्जांपल क्या होता है और पॉलीसेपलिस का एग्जांपल क्या होता है। तो अगली बात अगर हम लोग करते हैं सेकेंड रोल की, सेकेंड रोल आ जाता है यहाँ पर कैलिक्स के बाद में कोरोला। कोरोला जो होता है वो रोल ऑफ पेटल्स होता है। आप लोगों ने फूल की पंखुड़ियां तो देखी होगी, पेटल्स तो देखी होगी, जो रंग बिरंगी होती हैं, अलग अलग रंगों की होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पेटल्स कहा जाता है। तो उन पेटल्स का जो रोल होता है उसे हम लोग कहते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स इज अ रोल ऑफ पेटल्स। साथ ही साथ जो ये पेटल्स होती हैं वो डिफरेंट कलर्स की हो सकती हैं, और डिफरेंट कलर्स की होने का कारण क्या है? ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए। तो पेटल्स जो होती हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। क्लियर बेटा? बहुत ही सिंपल है, याद हमें आसानी से रह जाएगा। रोल ऑफ सेपल्स को कहा जाता है कैलिक्स, रोल ऑफ पेटल को कहा जाता है यहां पर कोरोला। तो कोरोला के अंदर जो पेटल्स होती हैं, जैसे हमने यहां पर बात की थी, वैसे ही पेटल्स यहां पर फ्यूज भी हो सकती हैं और यूनाइटेड भी हो सकती हैं, जैसे हमने सेपल्स के अंदर देखा था। तो अगर बच्चों यहां पर पेटल्स यूनाइटेड होती हैं और पेटल्स अगर
फ्री होती हैं तो उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड होता है, जैसे कि हम लोगों ने सेपल्स के अंदर बात कहा था। तो सेपल्स जब यूनाइटेड होगी तब इसे कहा जाता है गैमो पेटल्स, और जब ये पेटल्स फ्री होती हैं, जुड़ी हुई नहीं होती हैं एक दूसरे के साथ में, तब इसे कहा जाता है पॉलीपेटल्स। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है, पर यहां से क्वेश्चन जो है वो बनता है, यहां से बच्चों क्वेश्चन जो है वो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट अगर बात करते हैं बच्चों, इसके बाद वाला जो फॉर्म पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? तो एंड्रोशियम जो होता है वो इसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो बात करते हैं हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर की, दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? जिसके अंदर पाई जाती हैं दो चीजें। कौन कौन सी? तो स्टेमन पाया जाता है। एंड्रोशियम के अंदर क्या पाया जाता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। अगर मैं एक स्टेमन की स्ट्रक्चर देखूं कि स्टेमन कैसा दिखाई देता है, तो यहां पर ध्यान देना बेटा, स्टेमन के अंदर एक पाया जाता है फिलामेंट और दूसरा पाया जाता है एंथर। तो अगर हम लोग एंड्रोशियम को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। यहां पर इसे कहा जाता है फिलामेंट, फिलामेंट या फिर स्टॉक, जिसके द्वारा ये अटैच्ड होता है थैलेमस से। और जो ऊपर की तरफ मैंने बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बनाया है, इन्हें कहा जाता है एंथर्स। ये क्या होते हैं? ये बाइलोब्ड एंथर्स होते हैं। इन एंथर्स के अंदर, हर एक एंथर्स के अंदर दो सैक्स पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? दो सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कहा जाता है पोलन सैक्स। और इन्हीं पोलन सैक्स के अंदर क्या बनता है बच्चों? पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, जो कि मेल गैमेट्स होते हैं। तो यहां पर छोटे छोटे, हर एक लोब के अंदर छोटे छोटे दो और बच्चों सैक्स पाए जाते हैं, पोलन सैक्स पाए जाते हैं। तो अगर मैं ये पूछूं कि एक स्टेमन के अंदर कितने पोलन सैक्स होते हैं, तो 4 पोलन सैक्स एक स्टेमन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों? एंड्रोशियम कहा जाता है। क्लियर? अगर स्टेमन जो है वो स्टेराइल होता है, याद रखना बच्चों, अगर स्टेमन स्टेराइल होता है, मतलब पोलन ग्रेन्स नहीं बना रहा है, तो इसे कहा जाता है स्टैमिनोड। इसे क्या कहा जाएगा? स्टैमिनोड कहा जाता है। लास्ट पार्ट इसका आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहेंगे बच्चों? सॉरी, गाइनोशियम। फोर्थ पार्ट आ जाता है यहां पर गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर के अंदर पाया जाने वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या पाया जाता है? तो हम बोलेंगे भैया 3 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो लेट्स सी बच्चा, यहां पर यहां पर सबसे ऊपर की तरफ तो पाया जाता है स्टिग्मा, जिसके ऊपर आकर के पोलन ग्रेन्स अटैच होते हैं। उसके बाद में यहां पर ये स्टाइल मारती हुई स्टाइल पाई जाती है, और सबसे नीचे की तरफ पाई जाती है ओवरी। तो ये क्या होता है बच्चों? स्टेमन होता है, वेयर पोलन ग्रेन्स अटैचेस। उसके बाद में स्टिग्मा, करेक्ट कर लेना बच्चा, स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ते हुए क्या पाई जाती है? स्टाइल पाई जाती है। तो इसका स्टाइल का काम क्या होता है कि ये स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ती है। नीचे की तरफ क्या पाई जाती है? ओवरी पाई जाती है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, और इस प्लेसेंटा से जुड़े हुए क्या पाए जाते हैं बच्चा? ओव्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं। डिपेंड्स कि किस प्रकार का प्लेसेंटेशन जो है, अलग अलग फ्लावर्स के अंदर अलग अलग प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है, अलग अलग अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का। तो प्लेसेंटेशन जो है वो अलग चीज हो जाती है। यहां पर जो ओव्यूल्स होते हैं वो आगे जाकर के सीड फॉर्मेशन करते हैं, बीजाणु का निर्माण करते हैं, और जो ओवरी होती है वो आगे जाकर के फ्रूट फॉर्मेशन करती है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओव्यूल से तो क्या बनेंगे? सीड्स बनेंगे, और ओवरी जो होती है वो क्या बनाती है? ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये याद रखना है बच्चों। तो यहां पर ओव्यूल्स जो होते हैं वो 2 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा फ्लावर है वो, कौन सी ओवरी है वो, आगे जाकर के कैसा वो फ्रूट बनाने वाली है। तो आई होप सो कि सारे के सारे पार्ट्स जो है वो फ्लावर्स के आप लोगों को एकदम क्लियर हो गए होंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पर। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।